नमस्कार। आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगरपालिका परिषद का दूसरा सम्मेलन बहुत ही धमाकेदार तरीके से रहा। आपको बता दें, नीमच नगरपालिका परिषद की दूसरा सम्मेलन जो कि आज बंगला नंबर 7 स्थित पुरानी नगरपालिका परिषद भवन में आयोजित करा गया। वहीं सम्मेलन के एक दिन पूर्व वहां पर अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए जाले लगाई गई, परंतु कुछ पार्षदगण उस जालियों को छलांग कर अध्यक्ष के टेबल पर आए और उनसे प्रस्तावों को जो पारित करे जा रहे थे उनको लेकर बहसबाजी करी गई। वहीं साथ ही में भाजपा के पार्षदगणों ने अपने बहुमत के बलबूते पर मात्र 15 मिनट के अंदर सभी 55 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। वहीं जो एक बड़ा मुद्दा जो कि भाजपा कार्यालय को लेकर चल रहा था वो भी वहां पर पारित हुआ और भाजपा का कार्यालय अब बंगला नंबर 60 में बना जाएगा। वहीं साथ ही में मात्र 15 मिनट के अंदर सभी 55 प्रस्ताव पारित रहे। किसी प्रकार से कांग्रेस की एक नहीं सुनी गई। देख रहे पूरी खास खबर। सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। जी, सारे प्रस्ताव विकास के शहर के प्रस्ताव थे जो पास कर दिए गए हैं। भाजपा ने बहुमत से प्रस्ताव पास किए हैं। इसमें भाजपा कार्यालय का भी एक प्रस्ताव है जिसको लेकर के काफी विवादित मामला चल रहा है और कांग्रेस के पार्षद बराबर विरोध करते आ रहे हैं। जी, नियम अनुसार विधिवत ही जगह आवंटित की जाएगी और जहां पर जगह 60 नंबर में मांगी गई है वहां पर जो भी प्रयोजन के अलावा रिक्त भूमि होगी, काफ़ी बड़ी भूमि है वहाँ, तो जो एक हिस्सा मांगा जा रहा है 20,000 स्क्वायर फीट वो विधिवत होगा और वो आवंटन भी शासन स्तर पे किया जाएगा। भाजपा के पास में एक और पहले से ही जो जमीन है वहाँ पर वो भी बड़ा कार्यालय को लेकर के और उसमें भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी कुछ बयान दिए थे। जी, वहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भवन नहीं है, अभी भवन निर्माण नहीं हुआ है, तो एक भवन की आवश्यकता, कार्यालय की आवश्यकता रहती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नीमच में उसके लिए एक भवन नहीं है, कार्यालय नहीं है, उसकी डिमांड भी हमने विधिवत नियम अनुसार कर रहे हैं और उसके लिए एक छोटा हिस्सा मांगा जा रहा है। वो बड़ी भूमि में से एक छोटा हिस्सा अगर आवंटित किया जाएगा वो भी परिषद के और शासन स्तर के अनुमति के बाद होगा। टेक्निकल इशू बता रहे हो, लेकिन जिला विधायक जी वहाँ भूमि पूजन कर चुके हैं भाजपा कार्यालय। देखिए, अभी जब भवन वहाँ पर नहीं है तो एक भवन की आवश्यकता है। भूमि पूजन हो चुका है, भवन वहाँ नहीं है, भवन की आवश्यकता है। देखा गया कुछ पार्षद जाली को चढ़कर किस तरह से संविधान के नियमों को ताक पर रख के वहाँ किस तरह से उल्लंघन करते, क्या कहना है? वो उनके बारे में तो आप भी देख ही रहे हैं कि गरिमा जो थी सदन की वो बनाई रखी जानी चाहिए थी, जो नहीं बनाई गई। ये बड़ा ही दुखद बात है कि विपक्ष जो होता है वो शहर के हितों के लिए बोलता है लेकिन वो लड़ाई झगड़े नहीं करता। हम सुनना चाहते थे, हम चाहते हैं कि हम उनकी बात सुन के और अच्छे डिसीजन लें शहर हित के लिए, नीमच के लिए, पर वो नहीं हो पाया। शहर में 2 दिन छोड़ करके पानी की व्यवस्था। देखिए, वोल्टेज की समस्या, ये समझना सबके लिए ज़रूरी है कि समस्या पानी की नहीं है, पानी पूरा है, पर चूंकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए रहता है, इसी वक्त पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल भी नवंबर माह में पानी की समस्या वोल्टेज के कारण आती है। हमने ट्रांसफार्मर इसी परिषद में पास किया है अभी आप लोगों के सामने। जैसे ही समस्या आई 15 दिन के अंदर अंदर मैं 2 बार हड़कियाकाल जा चुकी हूँ। समस्या समझ के हमने ट्रांसफार्मर जो 26 लाख की लागत का है हमने वो ऑर्डर कर दिया है ताकि आने वाले सालों में, इन्हीं महीनों में सिंचाई जब होती है कभी भी समस्या नहीं आए। पास कर दिए गए सारे बहुमत से, सारे प्रस्ताव भाजपा के बहुमत से पास हुए हैं। ठीक है। योगी जी बताइए, अभी सम्मेलन हुआ था नगर पालिका का, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हंगामेदार माहौल रहा, किस तरह की कार्यप्रणाली और क्या है? नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा आज जो सम्मेलन रखा गया था वो देश के आज़ादी के बाद में पहला इतना घटिया सम्मेलन हुआ कि जिसके अंदर नगर पालिका अध्यक्ष अंदर बैठी और बैठते से ही हमने कहा कि शहर में पानी की समस्या भी है, उस पर भी आप कुछ चर्चा कर लीजिए। जितने में ही नगर पालिका अध्यक्ष का जो अधिकारी है उसने बोला प्रस्ताव क्रमांक 1 पास, प्रस्ताव क्रमांक 2 पास, 3 पास, ना पीछे किसी ने हाथ खड़े करे, ना पीछे ने कुछ देखा, सिर्फ पास पास करते रहे। इस बात का हमने जब नीचे विरोध किया तो नगर पालिका अध्यक्ष ने हमारी बात नहीं सुनी। हमें जालियां उंगाल के अंदर जाना पड़ा और अंदर जाकर भी जब हम हमारा आवेदन देना चाह रहे थे उन आवेदनों को नहीं लिया गया और उसके बाद भी एक ही पास चलती रही, पास पास पास।
अगर उनके पास इसका रिकॉर्ड हो, बहुमत सिद्ध करने का, उसका हाथ खड़े करने का रिकॉर्ड हो, तो मैं आज ही पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करी है। इसमें कई करोड़ रुपए के जो है भ्रष्टाचार के प्रस्ताव थे जो उन्होंने पास कर दिए, जिसके अंदर कंसल्टेंसी के नाम से 1000 करोड़ की जमीन पर उन्होंने प्रस्ताव बना दिया। पानी शहर में मिल नहीं रहा है, इसका विरोध था। उन्होंने कुछ अपने रिश्तेदारों के प्लाट थे जो आवासीय थे उनको व्यवसायी कर दिए। इस तरह सारे जो काम है लोकतंत्र के विरोध और अन्य तानाशाही के आधार पर इन्होंने पास लिख जरूर लिया, लेकिन पास नहीं है। ऐसी परिषद है तो उनको आज ही करना चाहिए। कांग्रेस पार्षदों को यहाँ से हटा देना चाहिए। और नगर पालिका के जो भाजपा के भी पार्षद है उसमें भी आधे विरोध में, खुद नगर पालिका की उपाध्यक्ष जो है इसका बात का विरोध कर रही है कि ना बंगला बगीचा की व्यवस्था नहीं करेगी। मैं बहिष्कार करती हूँ। जो भाजपा नगर पालिका उपाध्यक्ष का अपमान कर रही है, इससे साफ लगता है कि ये भूमाफियाओं की नगर पालिका है। इन सारे पार्षदों को लिफाफे मिलते हैं, सुबह 20-20 हज़ार रुपये के लिफाफे दिए और इनको खाना खिलाएगा और खाने में प्रस्ताव पास करके चलेगा। आज आपने विरोध किया, परिषद में क्या कहना है? मैं बंगला बगीचा समस्या के लिए विरोध कर रही हूँ और 60 नंबर में जो कार्यालय बन रहा है उसके लिए मैं समर्थन में। बाकी जो भी बैठक यहाँ हुई है उस बैठक के लिए मैं इस परिषद का बहिष्कार कर रही हूँ। क्या कारण रहा? आप नगर पालिका क्योंकि ये दो बार की परिषद हो गई है ना, और 2 बार की परिषद में, पहली परिषद में भी प्रस्ताव नहीं लाया बंगला बगीचे का और इस परिषद में भी प्रस्ताव नहीं लाया। और प्रस्ताव आने के 2 दिन पहले भी हमने हमारे घर से लेटर भेजा, बाकी उसका इन्होंने कुछ